नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी थे जो लगातार स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे थे, लेकिन उनका आज दिनांक तक नियुक्ति पोर्टल पर नहीं हो पाने से उनके मानदेय की पात्रता नहीं बन पा रही थी, जिसके वजह से काफ़ी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज की गई। उसी संबंधित यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से आज की किस्ती में यानी 26/10/2023 किस्ती में एक आदेश जारी किए गए हैं आपके पोर्टल संबंधी, जिस पर बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने विषयक यहाँ पर बताया गया है कि 24/7/2023 के क्रम में ये आदेश जारी किए गए हैं, जो कि नए शैक्षणिक सत्र पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में और इसी के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। और इस पर बताया गया है कि 5/8/2023 तक समस्त अतिथि शिक्षकों को जो कि अपनी सेवाएं नए शैक्षणिक सत्र में देते आ रहे हैं, उन सभी की नियुक्ति पोर्टल पर दर्ज किए जाने के लिए बात कही गई थी, यानी आदेश जारी किए गए थे। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो कि अपनी सेवाएं स्कूलों में दे तो रहे हैं, लेकिन उनका आज दिनांक तक पोर्टल पे नियुक्ति नहीं हो पाई है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं और जिसके लिए कुछ कार्यवाही समय सीमा के लिए दिया गया है निर्देश, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस पर बताया गया है कि संकुल स्तर से की जाने वाली जो कार्यवाहियां हैं वह 27/10/2023 से लेकर 31/10/2023 तक की जानी है। कहना यह है कि ऐसी स्कूलें जहां पर भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं या फिर जहां पर भी अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है, वहां पर 27/10/2023 से लेकर 31/10/2023 तक संकुल स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए रिक्वेस्ट की जानी है, यानी कि वैकेंसी के लिए रिक्वेस्ट की जानी है। और यहाँ पर बताया गया है कि जिले स्तर से यानी डीईओ कार्यालय से उसे अप्रूवल दिया जाना है, यानी वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के लिए। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि संभाग स्तर से जो कि कार्यवाही की जानी है वर्ग 1 के लिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी संकुल स्तर से की जाने वाली रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट या अप्रूव करने के लिए जो समय सीमा दी गई है वह 27/10/2023 से लेकर 1/11/2023 तक दी गई है। तो कहना यह है कि जितने भी अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए हैं उन सभी को पोर्टल पर दर्ज किया जाना है एक समय सीमा के अंतर्गत और इसके लिए यहाँ पर फाइनली आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो रिक्तियाँ हैं वह संकुल स्तर से सही परीक्षण उपरांत ही अप्रूवल के लिए भेजी जानी है, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर बताया गया कि संकुल प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। तो कहना यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी रिक्तियां हैं उसका अच्छे से परीक्षण करने के उपरांत ही अप्रूवल दिया जाना है। आप सभी परेशान थे कि आप शालाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, साथ ही में अध्यापन कार्य करा रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी स्कूलें हैं जहां पर सीटें वैकेंट थी, उस स्थिति में भी आप सभी की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली इस सत्र के लिए अब सभी की ज्वाइनिंग अब पोर्टल पर की जानी है और इसके बाद ही आप सभी के मानदेय का भुगतान किया जाना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली के पहले आप सभी के मानदेय का भुगतान भी किया जाना है, तो इसके पहले ही जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1/11/2023 यानी 1 नवंबर 2023 तक सारी गतिविधियां यहाँ पर की जानी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और दिवाली के पहले ही आप सभी की फीडिंग पोर्टल पर दर्ज कर दी जाएगी और इसके पहले ही यानी दिवाली के पहले ही आप सभी के मानदेय का भुगतान भी करा दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में कहना यह है कि फाइनली आप जिसके लिए परेशान थे उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।